हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट के बारे में, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो कौन कौन से टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री मतलब कि डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री का क्या क्या उपयोग होते हैं। सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल क्या होती है, द लाइक एनिमल सेल और प्लांट सेल, उसमें कौन कौन से कॉम्पोजिशन होते हैं और उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Definition of biochemistry. Biochemistry is the study of the chemical processes and substances that occur within the living organisms. मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, उसके बारे में स्टडी करना, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड सब्सटेंसेस दैट ऑकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. It combines the principles of chemistry, biology, and physics to understand the complex chemical reactions and structures that make up living systems. मतलब कि क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब इसमें सब कंपोनेंट्स देखेंगे कि कैसे सेल्स बनती है, कैसे वो वर्क करती है, उसका कंपोजिशन क्या रहता है। मतलब कि उसमें केमिस्ट्री भी आती है, स्ट्रक्चर्स भी आते हैं केमिकल्स के, बायोलॉजी भी आती है और फिजिक्स भी आता है। बायोकेमिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोकेमिकल्स सच एज कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, एज वेल एज एंजाइम्स एंड मेटाबॉलिक पाथवेज दैट ड्राइव दिस रिएक्शंस। मतलब कि एंजाइम्स भी होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं, और ये सब्सटेंसेस बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं इसको, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इस सब का स्टडी करना मतलब कि बायोकेमिस्ट्री। दे ऑल्सो इन्वेस्टिगेट मतलब क्या क्या वो क्या खोजते हैं। दे ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द जेनेटिक एंड मॉलिकुलर मैकेनिज्म्स दैट रेगुलेट दिस प्रोसेस। मतलब कि जेनेटिकली प्रोसेस होती है कि नहीं वो भी चेक करेंगे। बायोकेमिस्ट्री इज अ फंडामेंटल फील्ड ऑफ द लाइफ साइंसेस विथ एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। मतलब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं बायोकेमिस्ट्री का, मेडिसिन बनाने में भी करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में भी करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा डेफिनेशन एंड उसके इंट्रोडक्शन अबाउट बायोकेमिस्ट्री। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री का क्या क्या उपयोग होता है। सबसे पहला, ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, मतलब ड्रग डिज़ाइन करने के लिए और उसको बनाने के लिए भी हम बायोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। चलो देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज यूज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स सच एज एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट टारगेट्स फॉर ड्रग डेवलपमेंट। मतलब कि पहले हम बायोकेमिस्ट्री के यूथ से रिसेप्टर का स्टडी करेंगे, एंजाइम्स का स्टडी करेंगे, और अगर नया ड्रग बनाना होगा तो हमको पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ड्रग एक्शन कहाँ करेगा, कौन से रिसेप्टर्स पे बाइंड होगा, कौन से एंजाइम इस ड्रग को डीएक्टिवेट करेंगे। इस सब के बारे में हम सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करेंगे। ये हो गया हमारा पहला स्कोप। सेकंड, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। मेटाबॉलिज्म मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन इनटू केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन इनटू बायोकेमिकल रिएक्शन। और फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब एडीएम स्टडी दैट लाइक्स एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन स्टडीज, in which biochemistry is also used to understand how drugs are metabolized in the body, which can affect their efficacy and safety. Biochemists use this knowledge to optimize the pharmacokinetics of drugs, making them more effective and less toxic. मतलब कि ड्रग मेटाबॉलिज्म मतलब हम सबसे पहले ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्टडी करेंगे, बॉडी में वो कहाँ डिग्रेड होता है, उसकी एफिकेसी कितनी है, सेफ्टी कितनी है, और उसके बायो फार्माकोकाइनेटिक का भी स्टडी करेंगे। ये होता है बायोकेमिस्ट्री का स्कोप। सेकंड, पहला स्कोप ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, सेकंड ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी इन विच थर्ड टॉपिक्स, दैट मीन्स थर्ड पॉइंट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स मतलब कि नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी हम बायोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज यूज टू आइडेंटिफाई मतलब सबसे पहले जानेंगे, एंड आइसोलेट नेचुरल कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स। मतलब सबसे पहले हम जानेंगे कि ये हमको प्रोडक्ट चाहिए, और उसको हम आइसोलेट करेंगे प्लांट से। मतलब कि आइसोलेट फ्रॉम प्लांट्स मतलब प्लांट में से वेरियस प्रोसेस के यूज से हम उसको निकाल लेंगे। माइक्रोब्स हो गए एंड अदर सोर्सेज विच कैन बी यूज एज ए ड्रग्स एंड ड्रग लीड्स। Biochemists use techniques such as chromatography and mass spectrometry to purify and analyze these compounds. मतलब कि नेचुरल प्रोडक्ट्स मतलब हम सबसे पहले पेड़ हो गए, पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनमें से हम पहले ड्रग चूज़ करेंगे। चूज़ मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे। किन किन टेक्निक से, क्रोमेटोग्राफी हो गई और मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गई,
उसके वजह से हम प्यूरिफाई करेंगे एंड एनालाइज करेंगे। सेकेंड यूज और स्कोप पॉइंट, बायोटेक्नोलॉजी। Biochemistry is used to develop biotechnological products such as vaccines, diagnostic tests, and gene therapies. Biochemistry use techniques such as recombinant DNA technology and protein engineering to create these products. मतलब कि हम बायोटेक्नोलॉजी की बायोकेमिस्ट्री का यूज़ करके हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे, लाइक वैक्सीन हो गए। बायोटेक्नोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। Next, pharmaceutical formulation. Biochemistry is used to develop dosage forms of drugs such as tablets, capsules, and injectable solutions. Biochemists use this knowledge to optimize the stability, solubility, and bioavailability of drugs in these dosage forms. मतलब कि बायोकेमिस्ट्री की यूज से हम पहले ड्रग को मतलब सपोज पैरासीटामोल हो गया, हम सबसे पहले उसका स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से, और उस पर सोचेंगे कि ये ड्रग हमें कैप्सूल फॉर्म में बनाना है या लिक्विड फॉर्म में बनाना है और टैबलेट फॉर्म में मतलब सॉलिड फॉर्म में बनाना है। ये सब हो गए हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर के स्कोप। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हो गए, बायोटेक्नोलॉजी, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकिनेटिक्स। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड गिव इट्स स्कोप्स इन बायोकेमिस्ट्री और सॉरी इन फार्मेसी। तो ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स क्या होता है, सेल्स मतलब हर टिश्यू हमारे सेल्स से बने होते हैं, इट्स स्मॉल पार्ट्स। सेल्स में क्या क्या होता है आपको डायग्राम में दिखता ही होगा। लेफ्ट साइड में अपर साइड में सेंट्रियोल्स हो गए, गोल्गी एपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। दोस्तों ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये डायग्राम पेपर एग्जाम में निकालनी ही होगी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ भी सकता है। सबसे पहले नाम याद रखने की, और कौन सा नाम क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ सेल से भी मतलब एग्जाम में ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच पार्ट सॉरी which cell organization is known as a powerhouse of cell? The correct answer is mitochondria. तो चलिए एक एक का देखते हैं क्या क्या होता है। द सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है सेल मेम्ब्रेन? द सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमेबल बैरियर दैट सराउंड्स द सेल। इट कंपोज ऑफ लिपिड बाइलेयर दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल्स मतलब सेल्स मेम्ब्रेन क्या होती है, तो परमेबल मेम्ब्रेन होती है मतलब कि आयन एक्सचेंज करने के लिए, एक्स्ट्रा सेल्यूलर को इंट्रासेल्यूलर में भेजने के लिए और इंट्रासेल्यूलर को एक्स्ट्रा सेल्यूलर को भेजने के लिए, मतलब कि आयंस का आ जाना होता है। द साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल एंड कंटेन्स ऑल ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। द न्यूक्लियोप्लाज्म, द न्यूक्लियोप्लाज्म इज द जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, मतलब न्यूक्लियस में होता है। इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मतलब कि सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए क्या यूज रहता है हमारा, क्या इंपॉर्टेंट होता है, द न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकेंड, द माइटोकॉन्ड्रिया, द माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रक्चर्स विद इन द साइटोप्लाज्म दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द एनर्जी नीडेड बाय द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब सेल्स में एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का यूज़ होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया का यूज़ होता है। द राइबोसोम्स, the ribosomes are small structures within the cytoplasm that are responsible for synthesizing proteins. They are made up of RNA and proteins. मतलब राइबोसोम्स हमारा आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus are structures that help to transport and modify molecules within the cell. They are essential for the cell's internal organization and communication. मतलब कि आयंस का एक्सचेंज करने के लिए भी हम इसका मतलब एक इनका फंक्शन होता है गोल्गी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। Second, the lysosomes. The lysosomes are small structures within the cytoplasm that are responsible for breaking down and recycling waste materials within the cell. Lysosomes मतलब क्या होता है, लाइसोसोम के पहले ही दिखता है आपको लाइस मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल्स विद इन द सेल। दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर, डी फार्मेसी सेकेंड ईयर। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।